हाँ, तो भाई साहब आप जिस उम्मीद से आए हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, तो मुझे 4 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और मैं आपको बिल्कुल 100% गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग अभी किसी भी प्रॉब्लम में फँसे हो, लाइक आपका छोटा लॉस है, आपका बहुत बड़ा लॉस है या आप अभी ब्रेक इवन पे हो। आप 3 स्टेज पे हो सकते हो और हो सकता है आपका छोटा-मोटा प्रॉफिट भी हो, तो सभी लोगों के लिए वीडियो है और अगर आप लोग एंड तक देखते हो, तो ये मेरी गारंटी रहेगी कि अगर मैंने जो बताया अगर आपने वो फॉलो करोगे तो आप 100% 99 भी नहीं 100% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ अगर आप वो फॉलो करोगे तो 100% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के ही निकलोगे। और निकलना कहाँ है मार्केट में रहोगे ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले अगर आपने इसको शेयर नहीं किया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना अगर आपको पसंद आए तो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो 3 प्रकार के ट्रेडर्स हैं। एक तो जो बहुत ज़्यादा लॉस में है, एक कम लॉस में, एक जो ब्रेक इवन पे और एक जो छोटा प्रॉफिट है। पहले बात कर लेते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस में हैं, उन लोग की क्या मिस्टेक्स है? देखो, बहुत ज़्यादा लॉस में वही इंसान जाता है जिसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं होता है। पहली बार जब आप मार्केट में आए तब आपको 50,000 का लॉस हुआ होगा, फिर 1 लाख हुआ होगा, फिर 150 फिर 2 फिर 250 फिर 3 फिर आपने लोन लिया होगा, बहुत सारे झंझट आपने खुद पाले। मार्केट ने कभी आपको ये नहीं बोला कि नहीं यार, मुझे तू पैसा लाके दे। आपकी लालच, आपके डर ने बोला कि यार मैं अगर ये पैसा यहाँ से कवर नहीं करूँगा, तो मैं इस पैसों को कहाँ से बनाऊँगा? उस लालच और उस डर की वजह से आप इतने बड़े लॉस में हो आज के टाइम पे, तो अब इससे कैसे बाहर निकलोगे? इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो दूसरे नंबर के ट्रेडर्स आ जाते हैं जो छोटे लॉस में हैं। अब वो छोटे लॉस में क्यों हैं? उनकी साइकोलॉजी ठीक है, पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उन लोगों के पास पैसे ही नहीं है। वो ज़्यादा लॉस करेंगे तो करेंगे कैसे? माने कि उनका लॉस छोटा है लेकिन उनके पास पैसे इतने थे तो इतना ही लॉस हुआ ना। तो ये 2 प्रकार के ट्रेडर्स हैं। आप लोग भी एंड तक वीडियो देखो। तीसरे बारे में बात करते हैं कि जो लोग अभी ब्रेक इवन पे हैं, वो ये हो सकता है कि वो न्यू ट्रेडर्स हैं या तो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं जो कि अभी लॉसेस से कवर करके प्रॉफिट्स के अंदर आ रहे हैं लेकिन वो वापस लॉस के अंदर चले जाते हैं। प्रॉफिट में आता है लॉस में चले जाते हैं, प्रॉफिट में आता है लॉस में चला चले जाते हैं। इस मीन्स दे आर अ ब्रेक इवन ट्रेडर कि वो अपने आप को मार्केट के साथ लड़ना सीख गए हैं कि वो कैसे मार्केट से पैसा बनाएँगे। उनकी बात पता है लेकिन कैसे बचाएँगे ये बात नहीं पता है। चौथे नंबर पे वो ट्रेडर्स आते हैं जो छोटा प्रॉफिट बना रहे हैं अभी। उन लोग के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? उनके साथ आ रही है फ़ियर की प्रॉब्लम कि यार कहीं ये जो मैंने पैसा बनाया ये लॉस ना हो जाए। उस वजह से वो छोटा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, छोटे-छोटे पैसे लगा रहे हैं। तो वो अपना पैसा जानबूझ करके लड़ के मार्केट से कभी आप पैसा नहीं बना सकते। मार्केट से सिस्टमैटिक वे में ही पैसा बनेगा। आप चारों लोग सुन लो। कम लॉस, ज़्यादा लॉस वाले सब लोग सुन लो कि सिस्टमैटिक वे में और डिसिप्लिन मैनर में ही मार्केट के अंदर आप लोग पैसा बना सकते हो। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होंगे जो ऐसा बोलेंगे कि सर हमें तो जो हमारी जो 4 ट्रेडिंग स्किल्स है ना वो बहुत अच्छी है। हम जो सोचते हैं वो हो जाता है मार्केट में। देखो बहुत बार आप जो सोचते हो मार्केट में नहीं होता बस आपका माइंड उसे नेगलेक्ट कर देता है कि मैंने ऐसा सोचा भी था। जो माइंड है वो उसी चीज़ों की तरफ जाता है कि जो हमें डोपामाइन दे। यानी आपकी सक्सेस आपको एक डोपामाइन देती है। तो हमारा माइंड उन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देता है। अगर हम रियलिटी में प्रोबेबिलिटी देखो तो आप जब भी मार्केट को प्रेडिक्ट करते हो तो मार्केट में आप 40-50% टाइम ही एक्यूरेट रहते हो। समझ रहे हो? अगर आपने पहले कोई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की होगी और वो सही हो गई होगी, तो आप ये मानोगे कि नहीं मैं सही हूँ। लेकिन क्या उस प्रेडिक्शन पे रुका जा सकता था? डेफिनिटली नहीं। तो जो रियलिटी में पॉसिबल है, जो रियलिटी में एप्लीकेबल है, उसी पे आप लोगों को ध्यान देना है। बात कर लेते हैं कि आप लोग बाहर कैसे निकलोगे इन लॉसेस से? तीनों चारों लोगों को मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। चाहो तो आप लोग कॉपी के अंदर भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉपी पेन लेके अगर बैठ गए हो तो लिख लेना और अगर नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है? तो देखो सबसे पहली बात कि हमें हमारी साइकोलॉजी सुधारनी पड़ेगी। अगर आप कितने भी अच्छे ट्रेडर्स हो, तो आप बोलोगे कि भैया आप भी वही बात करो जो सब यूट्यूबर बोलते हैं। इसमें थोड़ा-सा चेंज है मैं बताता हूँ। हमें हमारी साइकोलॉजी सुधारनी पड़ेगी। अब हम एक बात बोलता हूँ आपको, कि बंदा है जो ट्रेडिंग कर रहा है वो ट्रेड लेता है, उसका लॉस हो जाता है। ट्रेड लेता है, उसका मार्केट अपोज़िट में चला जाता है। लेते अपोज़िट में क्या वो कब तक मार्केट में टिक सकता है? क्या वो अपनी साइकोलॉजी को सुधार सकता है? क्या वो अपने माइंडसेट को सुधार सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको मार्केट में सही होना पड़ेगा, तभी धीरे-धीरे आपका माइंडसेट हील करेगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको चार्ट बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आता है। अब आप बोलोगे कि हमने तो एसएल एंडिंग सीख रखी है, आईसीटी कॉन्सेप्ट सीख रखा है, प्राइस एक्शन सीख रखा है, हमको कैंडल समझ में आता है, हमको लोगों की साइकोलॉजी समझ में आती है, हमको बिहेवियर समझ में आता है। आपको सब समझ में आता है, आपको रीज़निंग समझ में नहीं आती।
रीज़निंग मतलब तार्किक शक्ति। आप ये नहीं सोचते हो कि अगर मार्केट में अगर मैं हमेशा अपोज़िट ट्रेड लूँगा, जो कि एसएल हंटिंग में मैक्सिमम टाइम अगर आप एनालिसिस करके कोशिश करोगे जो लोग लॉस में, आपके ट्रेड हमेशा मार्केट के अपोज़िट में रहते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम और रॉन्ग प्लेस पे रहते हैं, ठीक है? तो क्या मार्केट एक रेंज में बाउंड नहीं हो जाएगा? मतलब ऊपर जाएगा तो मैं सोचूँगा नीचे एसएल है तो मैं सेल कर दूँगा बायर्स है। तो क्या मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होता ना ऐसा। तो फिर क्यों करते हो बेवकूफ़ों वाली हरकतें? ये मार्केट में मैं आपको एक रामबाण चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट बस एक चीज़ पे चलता है, कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। आपने आईसीटी कितनी अच्छे तरीके से सीखी, एसएल हंटिंग कितनी अच्छे तरीके से सीखी, प्राइस एक्शन कितना भी अच्छा सीख लिया, उससे मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट को उतना फ़र्क पड़ता है कि आपने सब सीखने के बाद क्या अप्लाई कर रहे हो। मार्केट को बस उसी से फ़र्क पड़ता है। और देखो हमेशा 95% रिटेलर्स का लॉस होगा। अब आप लोग अगर समझदार बनोगे, आप लोग उन 5% ट्रेडर्स के अंदर आ सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बस उसके लिए आपको इतनी सी बात समझनी होगी कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम हमें ट्रेंड की साइड में चलना है। अब मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि टाइम ट्रेंड की साइड में चलना है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि ट्रेंड कभी रिवर्स नहीं होगा। होता है क्या? नहीं होता है। तो अब ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हम कहाँ से निकालेंगे? वो निकालेंगे हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस करके। सेंटिमेंट क्या होता है? अगर वो आपको नहीं पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा सेंटिमेंट एनालिसिस के ऊपर कि आखिर ट्रेड करने से पहले मार्केट के सेंटिमेंट यानी लोगों की साइकोलॉजी को कैसे समझें, कि हाउ दे एक्ट। अगर मैं एक रीज़न या एक बात आप लोग को बताऊँ, अगर आपका 4 दिन से लॉस हो रहा है तो 5वें दिन हो सकता है आप ट्रेड करने की हिम्मत ही ना करो। समझ रहे हो? अगर हर दिन या 5 दिन से पिछले 5 दिन से अगर बायर्स का लॉस हो रहा है, तो हो सकता है छठे दिन ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बायर्स की साइड मार्केट जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाता है, तो वो लोग काम करना ही बंद कर देंगे। और ये मार्केट है वो जो ज़ीरो सम गेम है। एक बाय करेगा तो एक सेल करेगा। एक का लॉस होगा तभी एक का प्रॉफिट होगा। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो। जब आप इन चीज़ों को मास्टर कर लोगे, जिसमें टाइम लगने वाला है, ये वीडियो होगी 8-10 मिनट की, लेकिन अब जब आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करोगे ना, तो आपको 6 महीने से 10 महीने भी लग सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपको टाइम बहुत कम लगने वाला है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेंटिमेंट एनालिसिस को सीख गए आप बहुत अच्छे तरीके से और मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लगा, तो धीरे-धीरे आपकी साइकोलॉजी हील होगी क्योंकि धीरे-धीरे प्रॉफिट्स बनेंगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद पे बिलीव आएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ और जब आपको अपने आप के ऊपर बिलीव होगा, तभी आप इस मार्केट में पैसा बना सकते हो। डरने से, लालच से कभी पैसा इस मार्केट में नहीं बनता है। आप मार्केट से छीन के कब तक पैसा निकालोगे? स्कैल्पिंग का मतलब होता है मार्केट से पैसा छीनना, समझ गए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टिप देता हूँ कि एसएल हंटिंग मतलब सॉरी एसएल हंटिंग और आईसीटी की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक नेगेटिव माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है कि दीज़ आर नेगेटिव माइंड मतलब अपोज़िट सोचने के लिए हमें मजबूर करती है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा होते हैं लाइक मी कि जो पूरे सिनेरियो को एक साथ एनालिसिस करके एक डिसीजन बनाते हैं और आप लोग सिर्फ़ एक चीज़ पे डिसीजन बनाते हो। तो वो नहीं चलेगा, मार्केट बहुत ब्रॉड है, मार्केट डायनामिक नेचर रखती है, ना कि स्टैटिक नेचर रखती है, यानी कि मार्केट बहुत सारी चीज़ों को फ़ॉलो करती है। मार्केट के अंदर जियोपॉलिटिक्स चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर चाहिए, न्यूज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, चार्ट्स का इफ़ेक्ट पड़ता है, प्राइस का इफ़ेक्ट पड़ता है, टाइम का इफ़ेक्ट पड़ता है, हर चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाओगे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट ईज़ी क्योंकि अभी तक नहीं हुआ तो इतना आसान होगा क्या? लेकिन उसके लिए अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हो, तो बिल्कुल आसान होगा आप लोग के लिए, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हो सकता? उसका आंसर है आप लोग के पास, नहीं है। आप लोग करना नहीं चाहते, ये है आंसर। आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते, आप लोग चार्ट के ऊपर बैठना नहीं चाहते। आप 1 लाख गँवा दोगे लेकिन मार्केट में 10 घंटे देने को राज़ी नहीं हो कि आखिर ये मिस्टेक मैंने क्यों करी? और उसको हर ट्रेड के पहले याद करना है कि नहीं, ये मिस्टेक फिर से नहीं करूँगा। आज कर दी, आज के बाद कभी नहीं करूँगा, तभी प्रॉफिटेबल बन सकते हो वरना नहीं बन सकते हो। तो सभी लोगों के लिए बात गाँठ बाँध लो कि साइकोलॉजी माइंडसेट तभी बनेगा जब आपकी टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट समझने का तरीका इतना हाई हो जाए कि आप 90% एक्यूरेट रहो, तब जाके आप 60% एक्यूरेसी निकाल सकते हो इन द मार्केट। क्योंकि जब आपका पैसा लगा होगा, तब आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे। यानी कि आप जल्दी भी ट्रेड काटोगे, बहुत सारा स्टार्टिंग में सब होगा। मैं बोल दूँ कि आप आज से ही रूल साधु संत बन जाओ, तो आप कभी नहीं बनने वाले, वरना कब के बन जाते। तो ये पॉसिबल नहीं है, धीरे-धीरे चेंज आता है, एकदम से चेंज किसी चीज़ में नहीं आता है ब्रदर।
ये जो यूट्यूबर्स है ना, ये तुम्हें पागल बना रहे हैं। समझना मेरी बात। यूट्यूबर को मत देखो, एक ट्रेडर से सीखोगे तो उसको पता है ना कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। जिसने करी नहीं उसको क्या पता है, समझ रहे हो ना? तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आई हो तो, और नहीं समझ आया तो डबल देख लो जाके, और सारी चीज़ कॉपी पे लिख लो कि मुझे ये सीखना है, और कमेंट कर दो कि क्या-क्या और किस-किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो ये मतलब आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है? और अगर आपको चार्ट एनालिसिस नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर भी आपकी वीडियो मतलब बना दूँगा, ठीक है? तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा, बाय-बाय, जय हिंद। मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि भाई उसका भी लॉस देखो अभी गिर जाता ना, गिरता नहीं, मेरा डर है भाई, फ़ियर फ़ियर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ट्रेडर के अंदर फ़ियर होता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, समझो मेरी बात को, हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सबको एक जगह लिख लेना और सीखने का ट्राई करना। और मेरा ये कहना है कि ऐसे क्रिएटर से सीखो जो सच में सिखा सकें। वो नहीं कि जो दुफ्फल मतलब फेंकने वाला काम नहीं करना है अपने को, रियलिटी में करना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हुए हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। बड़े-बड़े राजा-महाराज हुए हैं, मतलब लोग बड़े लेवल पे कैसे पहुँचे हैं, मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। आप सोचो कि आप आओ 20 मिनट वीडियो देखो और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, अक्ल-वक्कल है तुम में? नहीं है ना? होती तो प्रॉफिटेबल बन जाते। बुरा मत मानना मेरी बात का। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉफिटेबल बनो, आपका लॉस नहीं हो, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। वरना किसको क्या लेना-देना आज के टाइम में? कोई भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना पैसा बनना चाहिए, अपना पैसा बनता है, भाड़ में जाए जनता। वो काम है आज के टाइम पे यूट्यूब पे, लेकिन अपना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय-बाय, अभी चलता हूँ। ठीक है, बाय।